प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य दूसरों से कुछ पाने की आशा करता है और वह पूरी नहीं होती, तो वह व्यथित हो जाता है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो स्वयं से संतुष्ट रहता है और अपनी प्रसन्नता के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जितनी अधिक हमारी अपेक्षाएं होती हैं, उतनी ही अधिक हमारी पीड़ा बढ़ती जाती है। हम अपने आसपास के लोगों से कई तरह की आशाएं रखते हैं, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या फिर समाज। हमें लगता है कि हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वे भी हमारे लिए वही भावना रखेंगे। लेकिन जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो हमें ठेस पहुंचती है। ये ठेस इतनी गहरी होती है कि कभी कभी हमारा मन आहत हो जाता है और हम अपने ही लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति अपने मित्र से यह उम्मीद करता है कि वह हर कठिन परिस्थिति में उसका साथ देगा, लेकिन जब किसी दिन वही मित्र किसी कारणवश उसकी सहायता नहीं कर पाता, तो व्यक्ति को अत्यधिक दुख होता है। उसका मन शिकायतों से भर जाता है। मैंने उसके लिए इतना किया, फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। परंतु यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है। क्या मित्र ने कभी सहायता का वचन दिया था? क्या हमने यह सुनिश्चित किया था कि वह हर स्थिति में हमारे साथ खड़ा रहेगा? नहीं, यह केवल हमारी अपनी कल्पना थी, हमारी अपनी अपेक्षा थी, और जब वह पूरी नहीं हुई तो हमने इसे अपना दुख बना लिया। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता, वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। क्योंकि जब हम दूसरों से कुछ चाहते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया पर हमारा सुख दुख निर्भर करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, वह अपने आनंद और शांति को दूसरों के व्यवहार से जोड़कर नहीं देखता। एक राजा का उदाहरण लीजिए, जो अपनी प्रजा से यह अपेक्षा करता था कि वे उसे सच्चे हृदय से प्रेम करें। लेकिन जब उसने देखा कि कुछ लोग केवल स्वार्थ के कारण उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके गुरु ने उससे कहा, राजन, तुमने प्रेम को समझने में भूल कर दी। प्रेम तब होता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए अच्छा करते हैं। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करें, तो पहले तुम्हें अपनी अपेक्षाओं से मुक्त होना होगा। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। जब हम दूसरों से प्रेम, सहायता, सम्मान या समर्पण की अपेक्षा रखते हैं, तो हम अनजाने में अपने दुख का बीज बो रहे होते हैं। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और सीमाओं में बंधा हुआ है। हो सकता है कि जो व्यक्ति आज आपकी सहायता कर सकता था, वह कल किसी अन्य समस्या में उलझा हो और आपकी मदद न कर पाए। क्या इसका मतलब यह है कि वह बुरा व्यक्ति है? नहीं, इसका अर्थ केवल यह है कि हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से मेल नहीं खा रही थीं। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में केवल कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब हम किसी से बिना किसी अपेक्षा के अच्छा करते हैं, तो हमें कभी दुख नहीं होता। जैसे सूरज बिना किसी अपेक्षा के सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करना चाहिए। जब हमारी अपेक्षाएं शून्य हो जाती है, तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है, और यही सच्ची शांति की ओर पहला कदम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संसार से जितनी कम अपेक्षाएं रखता है, वह उतना ही अधिक सुखी होता है। जब तुम किसी से कोई आशा नहीं रखते, तो तुम्हें कोई भी निराश नहीं कर सकता। तुम्हारा मन हल्का रहता है, और सच्चा सुकून वही है जिसमें कोई बंधन नहीं। हमारा जीवन अक्सर उन चीजों से भारी हो जाता है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन्हें हम पाने की चाह रखते हैं। ये चाहते ही हमें बेचैन करती हैं। जब हम दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या फिर सहयोग, और वह हमें नहीं मिलता, तो हमें गहरा आघात पहुंचता है। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि किसी से कुछ भी उम्मीद न रखने में ही असली सुकून है, तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। एक साधु की कहानी सुनिए। वह हमेशा खुश रहता था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी।
एक दिन किसी ने उससे पूछा, बाबा, आपको कभी कोई दुख क्यों नहीं होता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। वह व्यक्ति चकित हो गया और पूछा, यह कैसे संभव है? साधु ने जवाब दिया, अगर मैं यह उम्मीद करूं कि यह पेड़ मेरे लिए फल देगा लेकिन वह न दे तो मुझे निराशा होगी। लेकिन अगर मैं बिना किसी अपेक्षा के इसके नीचे बैठ जाऊं तो मैं इसकी छाया का आनंद ले सकता हूं। जब हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं तो हम अपने दुख के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उम्मीदों में जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी की मदद की तो वह भी हमारी मदद करेगा। अगर हमने किसी से प्रेम किया तो वह भी हमें उतना ही प्रेम करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। ये दुख इसलिए नहीं होता कि सामने वाले ने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमने उम्मीद ही गलत जगह लगा रखी थी। कल्पना करो कि तुम एक दोस्त के लिए कुछ अच्छा करते हो, उसे उपहार देते हो, उसके हर दुख में साथ देते हो, उसकी खुशियों में शामिल होते हो। लेकिन जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वह तुम्हारे साथ नहीं होता। उस समय जो पीड़ा होती है वह उस दोस्त के व्यवहार से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी उस अपेक्षा से आती है कि मैंने उसके लिए किया था तो उसे भी मेरे लिए करना चाहिए था। लेकिन यह नियम कहाँ लिखा है कि हर कोई तुम्हारी तरह ही सोचेगा? जब हम यह मान लेते हैं कि किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं तो मन हल्का हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई कांच का गिलास लेकर चल रहा हो। अगर वह सोचता रहे कि यह टूटना नहीं चाहिए तो उसे हर कदम पर डर लगा रहेगा। लेकिन अगर वह जानता है कि यह गिलास कभी भी गिर सकता है तो वह हल्का महसूस करेगा। हमारी उम्मीदें भी ऐसे ही बोझ की तरह होती हैं। जितनी ज्यादा हम दूसरों से अपेक्षाएं रखेंगे उतना ही हम चिंता और दुख में घिरे रहेंगे। अगर तुम देखो तो प्रकृति में हर चीज बिना किसी अपेक्षा के काम करती है। सूरज बिना किसी शर्त के रोशनी देता है, पेड़ बिना किसी स्वार्थ के छाया देते हैं, नदियां बिना किसी आशा के बहती हैं। वे यह नहीं सोचती कि उन्हें बदले में कुछ मिलेगा या नहीं। लेकिन मनुष्य अपने हर कर्म में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो वह निराश हो जाता है। अगर तुम वास्तव में शांति चाहते हो तो यह सीखो कि दूसरों से कोई अपेक्षा मत रखो। तुम जो भी करो वह अपने आनंद के लिए करो, अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए करो, न कि बदले में कुछ पाने के लिए। जब तुम्हारी उम्मीदें कम हो जाएंगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुम देखोगे कि दुनिया पहले जैसी ही है, लोग भी वैसे ही हैं, लेकिन अब वे तुम्हें परेशान नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारे मन में उनसे कुछ पाने की इच्छा ही नहीं बची। यही असली सुकून है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है, उसी प्रकार उसका अनुभव भी केवल उसी के लिए गहरा होता है। जो पीड़ा तुम्हारे हृदय को चीरती है वह किसी और के लिए मात्र एक घटना हो सकती है। इसलिए अपने दुख को समझाने की अपेक्षा मत रखो, बल्कि उसे सहन करने की शक्ति विकसित करो। जब हमें कोई दुख होता है तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी भावनाओं को समझें। हमें उम्मीद होती है कि वे हमारी तकलीफ को महसूस करेंगे और हमें सांत्वना देंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग हमारी पीड़ा को नजरअंदाज कर देते हैं, कभी वे इसे छोटा समझते हैं और कभी उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। यही वह जगह है जहां हमारी उम्मीदें हमें और अधिक दर्द देती हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति को बहुत ही गहरी चोट लगी है, उसके लिए वह दर्द असहनीय है। लेकिन जो व्यक्ति खुद उस पीड़ा से नहीं गुजरा, उसके लिए यह बस एक छोटी सी घटना हो सकती है। उसे यह समझ नहीं आएगा कि चोट कितनी गहरी है। ऐसा ही भावनात्मक पीड़ा के साथ भी होता है। अगर तुम किसी अपमान, धोखे या हानि से गुजरे हो तो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरों के लिए यह सिर्फ एक सामान्य बात हो सकती है। कभी कभी हम अपने दोस्तों, परिवार या करीबी लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमारी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन जब वे हमारी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेते या हमें उतनी तवज्जो नहीं देते तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हमें लगता है कि अगर ये मेरे अपने हैं तो इन्हें मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ आ रही। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि वे निर्दयी हैं,
बल्कि यह है कि उन्हें उतना ही एहसास नहीं हो सकता जितना हमें हो रहा है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक बच्चा अपने खिलौने को टूटते हुए देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन एक वयस्क के लिए वह सिर्फ एक मामूली घटना है। वह कहता है, अरे इसमें रोने की क्या बात है, नया आ जाएगा। बच्चे की भावनाएं असली हैं, लेकिन क्योंकि बड़े लोग उस स्तर की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते, वे इसे समझ नहीं पाते। ठीक इसी तरह जब तुम अपने जीवन में किसी गहरे दुख से गुजरते हो, चाहे वह प्रेम में धोखा हो, अपनों से दूरी हो या कोई और तकलीफ, तुम्हारे लिए वह दर्द असहनीय होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने वैसा कुछ महसूस नहीं किया या जो भावनात्मक रूप से उतना संवेदनशील नहीं है, उसे यह बस एक सामान्य घटना लग सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे निर्दयी हैं, बल्कि यह कि वे तुम्हारे दर्द को तुम्हारी तरह महसूस करने में असमर्थ हैं। समस्या तब होती है जब हम यह अपेक्षा करने लगते हैं कि हर कोई हमारे दुख को समझेगा। हम चाहते हैं कि कोई हमारे आंसू पोंछे, हमें दिलासा दे, हमारे घावों को महसूस करे। लेकिन जब हमें वह सहानुभूति नहीं मिलती तो हमारा दर्द और बढ़ जाता है। अब सोचो, अगर हम यह उम्मीद ही छोड़ दें कि कोई हमारे दर्द को समझेगा तो क्या होगा? हमारी तकलीफ आधी हो जाएगी, क्योंकि दर्द तब दुगना होता है जब दुख के साथ साथ हमें यह भी महसूस होता है कि हमें समझा नहीं जा रहा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई भारी सामान उठा रहा हो। अगर उसे अकेले यह भार उठाना है तो वह पूरी ताकत लगाकर उठाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वह यह उम्मीद करे कि कोई और भी आकर इसे उठाने में मदद करेगा और फिर कोई नहीं आता, तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए अपने दर्द को अपना ही समझो। दूसरों से यह उम्मीद मत रखो कि वे इसे तुम्हारी तरह महसूस करेंगे। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा है और इसे सहने की ताकत तुम्हें खुद बनानी होगी, तब जीवन सरल हो जाता है। सच्चा बल वही है जो बिना किसी सहारे के खड़ा रह सके। अगर तुम किसी पर निर्भर हो कि वह तुम्हारे आंसू समझेगा, तो तुम हमेशा निराश होगे। लेकिन अगर तुम यह समझ जाते हो कि दुनिया वैसी ही है जैसी वह है, हर कोई अपनी भावनाओं में डूबा है, हर कोई अपने जीवन की उलझनों में उलझा है, तो तुम उनसे उम्मीद करना छोड़ दोगे। और जब तुम उम्मीद करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन स्वतः हल्का हो जाएगा। याद रखो, जो दर्द तुम्हारे लिए गहरा है वह दूसरों के लिए बस एक कहानी हो सकता है। इसलिए दूसरों से सहानुभूति की आशा मत करो, बल्कि अपने भीतर वह शक्ति पैदा करो जो तुम्हें किसी सहारे के बिना आगे बढ़ने दे। यही सच्ची मुक्ति है। जब हम दूसरों के व्यवहार को लेकर मन में कोई धारणा बना लेते हैं, तो अनजाने में ही खुद को दुख का कारण दे बैठते हैं। लोग हमेशा वैसे नहीं चलते जैसे हम सोचते हैं। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने की आदत डालो। जब तुम किसी पर कोई उम्मीद नहीं रखोगे, तब कोई तुम्हें तकलीफ भी नहीं दे पाएगा। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि कोई तुम्हारे लिए कुछ खास करने के लिए बाध्य नहीं है, उसी दिन तुम्हारी आधी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। हम अपने जीवन में दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा ही सामने वाला भी करेगा। लेकिन हर इंसान अपनी परिस्थितियों और स्वभाव से बंधा होता है। जब तुम यह बात दिल से स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। किसी से विशेष व्यवहार की आशा करना ऐसा ही है जैसे बिना बीज डाले खेत में फसल उगने की उम्मीद करना। जब हमारी अपनी सोच ही हमारा दुख बन जाती है, तो हमें खुद को समझाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं जी सकता। जो भी मिलता है उसे आभार मानकर स्वीकार कर लो, और जो नहीं मिलता उसे भाग्य का खेल मानकर आगे बढ़ो। यही जीवन का सबसे सुंदर संतुलन है। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अक्सर उन्हीं से सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। लेकिन जब वे हमारे विचारों और भावनाओं के अनुरूप नहीं चलते, तो हमें लगता है कि उन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया। जबकि सच्चाई यह होती है कि हर व्यक्ति अपने ही संघर्षों में उलझा होता है। अगर तुम बिना किसी आशा के प्रेम करना सीख जाओ, तो न कोई शिकायत होगी, न कोई दर्द। जब तुम किसी के प्रति निस्वार्थ प्रेम करते हो, तो तुम्हें किसी के जवाब, किसी के ध्यान या किसी विशेष व्यवहार की कोई दरकार नहीं रहती।
लेकिन जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जितना ही भावुक होगा, वहीं से तुम्हारी तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए हर संबंध को एक खुले दिल से स्वीकार करो, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। कभी कभी हमारे अपनों का व्यवहार हमें ठेस पहुंचाता है, लेकिन इसका कारण यह नहीं कि वे हमें पसंद नहीं करते, बल्कि इसका कारण यह होता है कि हमने अपने मन में कुछ कल्पनाएं बना ली होती हैं। जब हमारी सोच वास्तविकता से टकराती है, तब दर्द होता है। इसलिए दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना ही सच्चा प्रेम है। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और सोच के अनुसार चलता है। हम जब यह सोच लेते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ विशेष करेगा और वह ऐसा नहीं करता, तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन यदि हम बिना किसी उम्मीद के हर रिश्ता निभाए, तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी अच्छाई का बदला हर कोई उतनी ही अच्छाई से देगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अच्छे बनने का अर्थ यह नहीं कि लोग भी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। सच्चा संतोष तब मिलता है जब तुम बिना किसी शर्त के अपनी भलाई करते हो और उसे ही अपना इनाम मानते हो। जब तुम किसी के व्यवहार से दुखी होते हो, तो एक पल के लिए सोचो, क्या वह व्यक्ति जानता भी है कि तुमने उसके लिए क्या सोचा था? कई बार हमारी तकलीफ का कारण सिर्फ हमारी अपनी कल्पनाएं होती हैं, जबकि सामने वाला हमारे मन की स्थिति से पूरी तरह अनजान रहता है। जब भी तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो, तो यह मत सोचो कि सामने वाला बदल जाए, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं बिना किसी उम्मीद के इस रिश्ते को निभा सकता हूँ? जब हम खुद को बदलते हैं, तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। यदि तुम यह चाहो कि लोग तुम्हें हमेशा प्राथमिकता दें, तो यह केवल तुम्हारे मन की एक इच्छा है, जो पूरी न होने पर दुख देगी। लेकिन अगर तुम यह समझ जाओ कि हर किसी का जीवन अपनी अलग दिशा में चलता है, तो तुम कभी किसी के व्यवहार से आहत नहीं होगे। हम अक्सर इस बात से दुखी होते हैं कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की उलझनों में खोया रहता है। जब हम किसी से विशेष व्यवहार की कामना छोड़ देते हैं, तब हमें किसी भी रिश्ते में तकलीफ महसूस नहीं होती। दुनिया में सबसे अधिक दुख उन्हीं को होता है जो हर किसी से खास अपनापन और जवाबदेही की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन अगर हम यह समझ लें कि कोई भी व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं बदलेगा, तो हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। कभी कभी रिश्तों में दूरियां इसलिए नहीं आती कि प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि हम मन में ऐसी आशाएं पाल लेते हैं जिनके बारे में सामने वाला जानता भी नहीं। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के संबंध निभाएं, तो कोई भी दूरी हमें तकलीफ नहीं देगी। जब भी तुम्हें लगे कि किसी अपने ने तुम्हें अनदेखा कर दिया, तो खुद से पूछो, क्या मैंने ही अपने मन में यह सोच बनाई थी? क्योंकि कई बार लोग वैसे नहीं होते जैसा हमने उनके बारे में सोचा होता है। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जब तुम किसी को अपने जीवन में अहमियत देते हो, तो यह मत सोचो कि वह भी तुम्हारे लिए वैसा ही महसूस करेगा। हर व्यक्ति की भावनाएं और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। अगर तुम इसे समझ लोगे, तो तुम्हें कभी किसी के बदलते व्यवहार से चोट नहीं लगेगी। अगर तुम हमेशा दूसरों से कुछ पाने की चाह रखोगे, तो जीवन में हमेशा अधूरापन महसूस करोगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर से ही संतोष पाओगे, तब तुम्हें किसी और के व्यवहार की कोई चिंता नहीं रहेगी। किसी के लिए कुछ अच्छा करने के बाद अगर तुम बदले में कुछ उम्मीद रखते हो, तो वह अच्छाई नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। लेकिन अगर तुम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे बनते हो, तो तुम्हें कभी किसी से शिकायत नहीं होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी के लिए सच्चे हैं, तो वह भी हमारे लिए वैसा ही रहेगा। लेकिन जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर कोई अपने हिसाब से जीता है, तब तुम्हारे मन की बेचैनी खत्म हो जाएगी। किसी के लिए कुछ करना सबसे सुंदर भावना होती है, लेकिन इसे तब तक ही सुंदर कहा जा सकता है जब तक इसमें कोई स्वार्थ न हो। जब तुम किसी के प्रति स्नेह रखो, तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मन ऐसा चाहता है, न कि इसलिए कि तुम बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हो। जब तुम यह समझ जाओगे कि लोग तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं बदल सकते, तब तुम्हारी तकलीफें अपने आप कम हो जाएंगी।
हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार चलता है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो। अगर तुम यह मानकर चलो कि लोग तुम्हारी भावनाओं को वैसे ही समझेंगे जैसे तुम चाहते हो, तो यह तुम्हारी भूल है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दिल की गहराइयों को नहीं जान सकता, इसलिए अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीना ही सच्ची शांति देता है। दूसरों के व्यवहार से दुखी होने का अर्थ यह है कि तुमने उनके प्रति कुछ उम्मीदें पाल रखी थीं। जब तक तुम बिना किसी आशा के प्रेम करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें किसी न किसी की उपेक्षा से चोट पहुंचती ही रहेगी। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब वे किसी उम्मीद के आधार पर नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समझदारी पर टिके हों। जब तुम बिना किसी चाहत के किसी का साथ देते हो, तब तुम्हारा मन भी हल्का रहता है और संबंध भी टिकाऊ बनते हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जितना ही संवेदनशील होगा, तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। हर इंसान अलग होता है, हर व्यक्ति की भावनाएं अलग होती हैं। जब तुम इसे समझ लोगे, तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होगी। जब तुम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता, तो दुखी मत हो। अच्छाई का असली सुख तभी है जब वह बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जो तुम दूसरों के लिए करते हो, उसका हिसाब मत रखो, वरना वह एक सौदा बन जाएगा। अगर तुम अपने मन की शांति चाहते हो, तो यह मान लो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं बना। जब तुम किसी पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हो, तब तुम अपने ही मन को दुखी करते हो। जो तुम्हारे लिए जितना कर सकता है, वह उतना ही करेगा। लेकिन अगर तुम यह सोचकर बैठ जाओ कि कोई तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम उसके लिए करते हो, तो तुम केवल निराशा ही पाओगे। इसलिए हर रिश्ता निष्कलंक और निस्वार्थ रहना चाहिए। हर कोई अपनी परिस्थिति में जी रहा है, अपनी भावनाओं में उलझा हुआ है। जब तुम यह सोचकर किसी से प्रेम करोगे कि वह भी तुम्हारी तरह ही प्रेम करेगा, तब तुम्हें दर्द होगा। लेकिन जब तुम यह समझ जाओगे कि हर व्यक्ति का प्रेम व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, तब तुम्हारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। दुनिया में हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता और समझता है। तुम किसी को अपनी तरह सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उसे दोष मत दो, बल्कि अपने दिल को यह समझाओ कि हर कोई तुम्हारी तरह महसूस नहीं कर सकता। यदि तुम यह सोचकर किसी के करीब जाते हो कि वह भी तुम्हें उतनी ही प्राथमिकता देगा, तो यह केवल एक कल्पना है। जब यह कल्पना टूटती है, तब तकलीफ होती है। इसलिए किसी भी रिश्ते में अपने दिल को हल्का रखो और बिना किसी चाहत के जुड़ो। जब तुम किसी के व्यवहार से आहत होते हो, तो एक बार यह सोचो कि क्या तुमने ही अपने मन में यह उम्मीद बना ली थी। कई बार तकलीफ इस कारण नहीं होती कि सामने वाले ने कुछ गलत किया, बल्कि इस कारण होती है कि हमने कुछ कल्पनाएं पाल ली थीं जो पूरी नहीं हुई। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अपना स्थान बनाएगा, वह तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारी भावनाओं को समझेगा। और जो तुम्हें बार बार यह एहसास कराए कि तुम्हें खुद को साबित करना होगा, वह व्यक्ति शायद तुम्हारे लायक ही नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो एक बार यह सोचना कि क्या तुम खुद को उतनी ही प्राथमिकता देते हो। जब तुम खुद को महत्व देने लगोगे, तब तुम्हें दूसरों के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जितना कम उम्मीद रखोगे, उतना ही खुश रहोगे। जब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार चलता है, तब तुम्हें किसी के बदलते व्यवहार से कोई दुख नहीं होगा। अगर तुम यह सोचकर किसी के साथ अच्छा कर रहे हो कि वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा, तो यह सच्ची अच्छाई नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया हर कार्य तुम्हें सुकून देगा, और स्वार्थ से किया गया हर कार्य तुम्हें एक दिन दर्द देगा। जब तुम किसी से बिना किसी चाहत के प्रेम करना सीख जाते हो, तब तुम्हें अपने भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। यही सच्चा प्रेम है, जो किसी शर्त या अपेक्षा से बंधा नहीं होता। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा, तो यह मत भूलो कि तुम्हारा अपना जीवन भी किसी और की सोच के अनुसार नहीं चलता। हर व्यक्ति अपनी गति से जीता है, और यही जीवन का नियम है। अगर तुम यह चाहो कि लोग तुम्हें उतना ही समय दें जितना तुम उन्हें देते हो, तो यह संभव नहीं।
जब तुम यह समझ जाओगे कि हर किसी की जिंदगी उसकी अपनी होती है, तब तुम किसी की उपेक्षा से आहत नहीं होगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहना सीख लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तब किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरों से उम्मीद रखना मन को कमजोर बनाता है, लेकिन स्वयं को मजबूत बनाना आत्मा को अडिग कर देता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा अकेले तय करता है। हम अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं, माता पिता, मित्र, साथी, और हमें लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमें सहारा देंगे। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमें यह एहसास होता है कि हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त है। जब हमें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, तब कई बार कोई नहीं होता जो हमें संभाल सके, और तब हमें एहसास होता है कि दूसरों से उम्मीद रखना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक पेड़ को देखो, जब वह छोटा होता है तो उसे सहारे की जरूरत होती है, किसी लकड़ी के टुकड़े का, किसी रस्सी का, ताकि वह सीधा खड़ा हो सके। लेकिन जैसे जैसे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपनी मजबूती से खड़ा रहता है, आंधियों का सामना करता है, धूप सर्दी झेलता है, लेकिन फिर भी अपने स्थान पर अडिग रहता है। ठीक इसी तरह जब हम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हमें दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रहती। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया, वे मुझे छोड़ गए। जिनसे मैंने प्रेम किया, उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसका सहारा लूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस नाव में छेद हो, उस पर सवार होने से अच्छा है कि तुम खुद तैरना सीख लो। युवक ने प्रश्न किया, इसका क्या अर्थ है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, तुमने जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहना सीखा, लेकिन खुद को मजबूत बनाना नहीं सीखा। जब तक तुम किसी और के सहारे की प्रतीक्षा करोगे, तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी ही रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम सोचते हैं कि कोई और आएगा और हमें बचा लेगा, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। जब दुख आता है तो वह सिर्फ हमें ही सहना पड़ता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दर्द सिर्फ हमें ही महसूस होता है। जब कोई सपना बिखरता है तो तकलीफ सिर्फ हमारी होती है। उस समय अगर हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमें संभालेंगे, तो अक्सर हमें निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन अगर हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना लें कि किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। कल्पना करो कि तुम एक पुल के नीचे खड़े हो और तुम उम्मीद कर रहे हो कि बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन बारिश तुम्हारी उम्मीद से नहीं रुकती। वह तब तक गिरती रहती है जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम भीगते रहो और बारिश को कोसते रहो, या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि बारिश में भी चलते रहो, अपने रास्ते पर बढ़ते रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अगर तुम दूसरों के बदलने की उम्मीद करोगे तो तुम्हारा समय नष्ट होगा, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लोगे, खुद को मजबूत बना लोगे, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए अगर तुम जीवन में सच्ची शांति और शक्ति पाना चाहते हो, तो दूसरों से कोई उम्मीद मत रखो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो यह उसका बड़प्पन है, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो यह तुम्हारी परीक्षा है। हर परिस्थिति से सीखो, हर कठिनाई से मजबूत बनो, क्योंकि जब तुम खुद अपने सहारे खड़े रहना सीख जाओगे, तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। यही सच्चा आत्मबल है, यही असली स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार स्वार्थ से बंधा है। हर व्यक्ति उसी ओर आकर्षित होता है जहां उसे कुछ प्राप्त होने की संभावना होती है। यदि तुम यह सत्य समझ लोगे कि कोई भी पूर्ण रूप से निस्वार्थ नहीं है, तो तुम्हारी अपेक्षाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, तो हमें यह लगता है कि वे भी हमें उतना ही महत्व देंगे जितना हम उन्हें देते हैं।
लेकिन समय के साथ हमें यह एहसास होता है कि हर कोई अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है। लोग वही करते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है, और जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं होती तो वे हमें भूल जाते हैं। यह कड़वा सत्य है, लेकिन जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लेते हैं उतना ही हमारा मन शांत हो जाता है। सोचो, जब एक पेड़ पर फल लगे होते हैं तो पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठते हैं, लोग उसकी छाया में विश्राम करते हैं। लेकिन जब वह पेड़ सूख जाता है तो न कोई पक्षी उस पर बैठता है, न कोई उसकी छाया में ठहरता है। ऐसा नहीं है कि वह पेड़ अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन चूंकि अब वह किसी के काम का नहीं है, इसलिए लोग उसकी परवाह नहीं करते। यही इस दुनिया की सच्चाई है। लोग वहीं तक साथ होते हैं जहां तक उन्हें कुछ मिलता है। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं अपने मित्रों और परिवार से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जब मुझे उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तब वे मेरे साथ नहीं होते, क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह संसार ऐसा ही है। जब सूर्य चमकता है तो सभी उसकी रोशनी का आनंद लेते हैं, लेकिन जब बादल उसे ढक लेते हैं तो कोई उसकी खोज नहीं करता। लोग तुम्हारे पास तब तक रहेंगे जब तक उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, वे चले जाएंगे। इसीलिए यदि तुम जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो, लेकिन अगर कोई तुम्हें छोड़ देता है तो इसे अपनी परीक्षा मानो। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि हर कोई अपने स्वार्थ में जीता है तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। कल्पना करो कि तुम एक नाव में बैठे हो और तुम उम्मीद कर रहे हो कि कोई तुम्हें पार लगाएगा, लेकिन अचानक नाव में छेद हो जाता है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो तुम किसी और के सहारे की प्रतीक्षा करते रहो या फिर खुद तैरना सीखो। अगर तुम दूसरे विकल्प को चुनते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है, लेकिन अगर तुम पहले विकल्प पर निर्भर रहते हो तो तुम्हें निराशा ही मिलेगी। जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखोगे कि वे तुम्हें सहारा देंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, तो अक्सर तुम्हें दुख ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि तुम्हें किसी की जरूरत न पड़े, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। इसलिए यह समझो कि हर कोई अपने स्वार्थ से बंधा है। कोई तुम्हारे साथ रहेगा लेकिन तभी जब उसे कुछ मिलेगा। अगर तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम दूसरों की उपेक्षा से आहत नहीं होंगे, बल्कि तुम अपने जीवन को अपने अनुसार जी पाओगे, बिना किसी की अपेक्षा के, बिना किसी दुख के। यही असली स्वतंत्रता है, यही असली आत्मशक्ति है। जब तुम यह समझ जाओगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है। इसे किसी और के व्यवहार पर निर्भर मत करो। रिश्ते में सबसे बड़ा बोझ वह होता है जो उम्मीदों से बना होता है। जब तुम बिना किसी आशा के प्रेम करते हो, तब तुम्हारे रिश्ते भी हल्के और सुखद बन जाते हैं। अगर तुम यह सोचकर किसी की मदद करते हो कि वह भी तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तो यह मदद नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। सच्ची भलाई वही होती है जो किसी चाहत के बिना की जाए। किसी को अपने जीवन में शामिल करना तुम्हारा चुनाव हो सकता है, लेकिन यह उम्मीद करना कि वह तुम्हारी तरह ही सोचेगा और महसूस करेगा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। जब तुम यह मान लेते हो कि हर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेगा, तभी तुम्हारा दुख शुरू होता है। जीवन में वास्तविक शांति तब मिलती है जब तुम किसी से कोई विशेष अपेक्षा नहीं रखते। जो लोग तुम्हें समय समय पर अनदेखा करते हैं, वे अक्सर यह मानते हैं कि तुम हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहोगे। जब तुम किसी पर निर्भर रहना बंद कर दोगे, तभी तुम्हारी सच्ची ताकत जागेगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलेगा। जब तुम दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना सीख जाओगे, तब तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हर कोई अपनी परिस्थितियों में जी रहा है, अपनी उलझनों से लड़ रहा है। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पा रहा, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह तुम्हें भूल गया है। हर किसी का जीवन अलग गति से चलता है। जब तुम किसी के व्यवहार से दुखी होते हो,
तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें ठुकरा दिया, बल्कि यह सोचो कि शायद उसने तुम्हारी उम्मीदों के बारे में सोचा ही नहीं था। बहुत बार हमारा दर्द हमारी अपनी कल्पनाओं से उपजता है। जो व्यक्ति तुम्हारी सच्ची परवाह करता है वह बिना कहे तुम्हारे सुख दुख में शामिल होगा, लेकिन जो बार बार तुम्हारे प्रयासों के बावजूद दूर रहता है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जबरदस्ती से कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी परवाह करें तो सबसे पहले खुद की परवाह करना सीखो। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब तुम्हें किसी के बदलते व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनसे हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है अक्सर वही लोग होते हैं जिनसे हमने सबसे अधिक उम्मीदें बांध रखी होती हैं। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं में जीता है, तब हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि हम यह मान लेते हैं कि सामने वाला भी हमारे बारे में वैसा ही सोचता होगा जैसा हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन हर इंसान अपनी भावनाओं में बंधा होता है और हमें यह स्वीकार करना सीखना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता तो उसे दोष मत दो। कुछ लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, कुछ लोग ज्यादा। हर किसी की सोच और संवेदनशीलता एक जैसी नहीं होती। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो खुद से यह पूछो, क्या मैं बिना किसी अपेक्षा के इस रिश्ते को निभा सकता हूं? अगर उत्तर हां है तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। जो लोग तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हारी जिंदगी में बिना किसी शर्त के रहेंगे, और जो नहीं बने हैं वे तुम्हारे प्रयासों के बावजूद तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती मत पकड़ो। जब तुम बिना किसी चाहत के किसी से प्रेम करते हो तब तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता है। यही निस्वार्थ प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। अगर तुम यह सोचते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे लिए उतना ही करेगा जितना तुम उसके लिए करते हो, तो यह केवल तुम्हारी सोच है। हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन जीता है और यह स्वीकार करना ही समझदारी है। जब तुम किसी की परवाह करते हो तो यह मत सोचो कि सामने वाला भी तुम्हारे लिए वैसा ही महसूस करेगा। प्रेम का सबसे सुंदर रूप वह होता है जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। इसका केवल यह अर्थ है कि उसकी जिंदगी की प्राथमिकताएं तुमसे अलग हैं। जब तुम इस सच्चाई को समझ लोगे तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब तुम खुद को किसी के शब्दों और कार्यों से जोड़कर देखने लगते हो तब तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। जीवन में सुकून तभी मिलेगा जब तुम यह स्वीकार करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं चलेगा। कभी कभी हमारा दुख इस कारण नहीं होता कि किसी ने हमें ठुकरा दिया, बल्कि इस कारण होता है कि हमने उन्हें अपने दिल में जरूरत से ज्यादा जगह दे दी थी। जब तुम यह सीख जाओगे कि किसी की मौजूदगी ही पर्याप्त है, तब तुम्हारी तकलीफें कम हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। सच्चे रिश्ते कभी जबरदस्ती से नहीं चलते, वे स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं। जो तुम्हारा है वह बिना किसी चाहत के भी तुम्हारे पास रहेगा। हर किसी को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीने का हक है। अगर कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता तो इसका यह मतलब नहीं कि वह तुम्हें महत्व नहीं देता, बल्कि इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी की दिशा तुमसे अलग है। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो और बदले में वही पाने की इच्छा रखते हो, तब यह प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। सच्चे प्रेम की पहचान यह है कि वह बिना किसी अपेक्षा के भी पूर्ण महसूस हो। कभी कभी तुम्हें यह महसूस होगा कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी सोच हो सकती है। हर इंसान अपने संघर्षों में उलझा हुआ होता है और हर किसी के पास तुम्हारी भावनाओं को समझने का समय नहीं होता। यदि तुम यह सोचते हो कि कोई तुम्हारे जीवन में वैसे ही रहेगा जैसे तुम चाहते हो, तो यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। समय, परिस्थितियां और लोग बदलते हैं और यही जीवन का नियम है। जब तुम यह मानकर चलोगे कि कोई तुम्हारे लिए उतना ही करेगा जितना तुम उसके लिए करते हो, तब तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। हर व्यक्ति अपनी सोच और सीमा के अनुसार ही व्यवहार करता है।
तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है, इसे किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर मत करो। जब तुम यह समझ लोगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। कभी कभी हमें सबसे बड़ा धक्का वहां से मिलता है जहां से हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं। लेकिन जब तुम बिना किसी आशा के आगे बढ़ना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन भी हल्का हो जाता है और जीवन भी। अगर कोई तुम्हारे समय और भावनाओं की कदर नहीं करता, तो बार बार खुद को उसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसके लिए खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम बिना शर्त किसी से प्रेम करते हो, तब तुम यह नहीं सोचते कि सामने वाला तुम्हें क्या दे रहा है। लेकिन जब तुम बदले में कुछ पाने की चाह रखते हो, तब प्रेम में अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, जो अंत में दुख ही देती हैं। तुम जितना ज्यादा सोचोगे कि लोग तुम्हारी भावनाओं को समझें, उतना ही तुम्हें तकलीफ होगी। हर इंसान अपने अनुसार दुनिया को देखता है, और यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी गहराई को महसूस कर सके। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है, वह बिना कहे भी तुम्हारी परवाह करेगा, और जो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए तुम्हारे पास आता है, उसे पहचानना सीखो। सभी लोग तुम्हारे जीवन में समान भावनाओं के साथ नहीं आते। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तो इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश हैं, उनके पीछे भागना बंद करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देते हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर व्यक्ति अपनी दुनिया में व्यस्त है, तब तुम्हें किसी के व्यवहार से दुख नहीं होगा। लोग तुम्हारे बारे में उतना ही सोचते हैं जितना उनकी जरूरतों में तुम शामिल होते हो। हर कोई अपने जीवन की दौड़ में लगा हुआ है, और हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसलिए किसी को अपने मापदंड पर परखना बंद करो और जीवन को सहजता से जीना सीखो। जो रिश्ता बिना किसी चाहत के चलता है, वही सबसे सच्चा रिश्ता होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो यह मत सोचो कि वह भी तुम्हें उतना ही प्रेम करेगा, क्योंकि हर इंसान की सोच और भावना अलग होती है। अगर तुम किसी के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते हो और वह उसे नजरअंदाज करता है, तो खुद को दोष मत दो। हर किसी की भावनाओं को समझने की क्षमता समान नहीं होती। जो तुम्हारे मन को समझेगा, वह बिना कहे भी तुम्हारे करीब रहेगा। जब तुम यह सीख जाते हो कि किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, तब तुम अपने मन के राजा बन जाते हो। तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे अपने हाथ में होता है। इसे किसी और के व्यवहार के अधीन मत रखो। जब तुम यह समझ जाते हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी खुशी का उत्तरदायी नहीं है, तब तुम एक अलग ही तरह की स्वतंत्रता महसूस करने लगते हो। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा मन और तुम्हारी संतुष्टि, ये सब तुम्हारे अपने नियंत्रण में होते हैं, न कि किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि कोई तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तुम्हारी परवाह करेगा या तुम्हारे अनुसार व्यवहार करेगा, तब तक तुम खुद को अनावश्यक पीड़ा देते रहोगे। जीवन में सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि लोग वही करेंगे जो वे सही समझते हैं, न कि जो तुम उनसे उम्मीद रखते हो। कभी कभी हमें दर्द इसीलिए नहीं होता कि किसी ने हमें ठुकरा दिया, बल्कि इसीलिए होता है कि हमने उन्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा अहमियत दे दी थी। जब तुम यह सीख जाते हो कि किसी के होने या न होने से तुम्हारा अस्तित्व नहीं बदलता, तब तुम अपने जीवन को हल्का महसूस करने लगते हो। जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है, उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जबरदस्ती से कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं होता। सच्चे रिश्ते खुद ब खुद टिकते हैं, बिना किसी प्रयास के। जब तुम दूसरों के प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तब तुम दुखी होने से बच सकते हो। कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो वह भी बदले में हमारे लिए वैसा ही करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी सोच और प्राथमिकताओं के अनुसार जीता है। जब तुम यह समझ जाओगे कि कोई भी तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा, तब तुम अपने जीवन में स्थिरता और आनंद का अनुभव करोगे। अगर तुम यह सोचते हो कि कोई तुम्हें उतनी ही अहमियत देगा जितनी तुम उसे देते हो, तो यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। हर इंसान अपनी दुनिया में व्यस्त होता है
और हर किसी की जिंदगी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। तुम जितनी जल्दी यह स्वीकार कर लोगे कि लोग अपने अनुसार चलते हैं, उतनी ही जल्दी तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि कोई तुम्हारे लिए बदलेगा, तब तक तुम दुखी ही रहोगे। बदलाव तब आता है जब इंसान खुद बदलना चाहता है, न कि जब तुम उसे बदलने के लिए मजबूर करते हो। हर रिश्ता तब तक खूबसूरत लगता है जब तक उसमें किसी प्रकार की आशा नहीं जुड़ी होती। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी के साथ जुड़ते हो, तब तुम्हें उसकी हर छोटी छोटी बातें भी खूबसूरत लगती हैं। लेकिन जैसे ही तुम यह चाहने लगते हो कि वह तुम्हारे हिसाब से चले, तुम्हारी भावनाओं की कद्र करे और तुम्हारे अनुसार व्यवहार करे, वैसे ही वह रिश्ता बोझिल होने लगता है। इसलिए किसी से प्रेम करो, लेकिन यह मत सोचो कि वह भी तुम्हारी तरह सोचेगा। हर इंसान अपने तरीके से प्रेम करता है। जो तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है, वह तुम्हारे बिना कहे भी रहेगा। जिसे जाना है, वह तुम्हारे लाख रोकने पर भी चला जाएगा। इसीलिए किसी के जाने या रहने को लेकर खुद को तकलीफ मत दो। जो सच्चे होते हैं, वे बिना किसी शर्त के तुम्हारे साथ होते हैं, और जो सिर्फ स्वार्थ के कारण पास आते हैं, वे तुम्हारे काम न आने पर दूर चले जाते हैं। जीवन में यह समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है कि हर रिश्ता समय के साथ बदलता है और किसी को जबरदस्ती पकड़कर रखना मुमकिन नहीं। तुम जितना दूसरों से उम्मीदें रखोगे, उतना ही तुम खुद को कष्ट दोगे। किसी को अपनी सोच और व्यवहार से नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से जीता है। अगर तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो, तो सबसे पहले यह स्वीकार करो कि कोई भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं जिएगा। जब तुम यह सीख जाते हो कि दूसरों से अधिक उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, तब तुम अपने जीवन में संतुलन और खुशी महसूस करने लगते हो। कभी कभी हम यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि सामने वाला हमें उतनी अहमियत क्यों नहीं दे रहा जितनी हम उसे देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में जी रहा है, और जरूरी नहीं कि उसकी प्राथमिकताएं भी वही हों जो हमारी हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है, तब तुम्हें दूसरों के व्यवहार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यही सच्ची शांति की ओर पहला कदम होता है। जब तुम किसी से कुछ पाने की इच्छा के बिना प्रेम करते हो, तब वह प्रेम सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन जब प्रेम में अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, तब वह व्यापार बन जाता है। किसी को भी यह सोचकर प्रेम मत करो कि वह बदले में तुम्हें वैसा ही प्रेम देगा। हर इंसान की भावनाएं और सोच अलग होती हैं। जब तुम बिना किसी आशा के प्रेम करना सीख लोगे, तब तुम्हें प्रेम का असली आनंद मिलेगा। कभी कभी हमारा दर्द इस कारण नहीं होता कि कोई हमें भूल गया, बल्कि इस कारण होता है कि हम यह उम्मीद कर लेते हैं कि सामने वाला हमारे लिए वैसा ही महसूस करेगा जैसा हम उसके लिए करते हैं। लेकिन हर इंसान अलग होता है, और हर किसी के भावनात्मक स्तर भी भिन्न होते हैं। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी तुम्हारे हिसाब से नहीं जिएगा, तब तुम दुखी होना बंद कर देते हो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो उसे यह समझाने की कोशिश मत करो कि तुम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। जो तुम्हें समझता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो तुम्हें नहीं समझता, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करते हैं। तुम जितना दूसरों से उम्मीदें रखोगे, उतना ही निराशा मिलेगी। हर किसी को अपनी सीमाओं में जीने दो, और खुद को भी इस बोझ से मुक्त करो कि कोई तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखना बंद कर दोगे, तब तुम्हारा जीवन हल्का और आनंदमय हो जाएगा। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करता है, तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि वह गलत कर रहा है। जो लोग सच में तुम्हारी कद्र करते हैं, वे तुम्हें बिना बताए भी समझ जाएंगे, और जो लोग नहीं समझते, उनके लिए बार बार खुद को साबित करने का कोई अर्थ नहीं। जब तुम यह सीख जाते हो कि लोगों की भावनाएं तुम्हारी सोच से अलग हो सकती हैं, तब तुम खुद को उनकी प्रतिक्रिया से अलग कर पाते हो। तुम जितना जल्दी यह समझ लोगे कि हर कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता, उतनी ही जल्दी तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझता है,
तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, और अगर कोई नहीं समझता तो लाख समझाने के बावजूद कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए खुद को बार बार समझाने की जगह अपनी ऊर्जा अपने आत्मसम्मान पर लगाओ। अगर तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो। लोग तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं बदलेंगे, लेकिन तुम अपनी सोच को इस तरह बदल सकते हो कि उनका व्यवहार तुम्हें प्रभावित न करे। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारी जिंदगी में बना रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, और जिसे जाना है वह किसी भी हाल में चला जाएगा। इसलिए किसी के जाने या ना आने से खुद को दुखी मत करो। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब तुम बिना किसी चाहत के किसी की मदद करते हो तब वह सबसे बड़ा उपकार होता है। लेकिन जब तुम यह सोचकर किसी का भला करते हो कि वह भी तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तब यह उपकार नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। सच्ची भलाई वही होती है जो किसी चाहत के बिना की जाए। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर इंसान अपने नजरिए से जीवन को देखता है, तब तुम दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हो। हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, और यह जरूरी नहीं कि कोई तुम्हारी सोच के अनुसार चले। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं, न कि जैसे तुम उन्हें देखना चाहते हो, तब तुम मानसिक शांति महसूस करने लगते हो। कभी कभी लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, क्योंकि वे अपनी दुनिया में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें तुम्हारी भावनाओं का एहसास ही नहीं होता। तुम जितना जल्दी यह समझ जाओगे कि कोई भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, उतनी ही जल्दी तुम खुद को अनावश्यक तकलीफों से बचा लोगे। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है खुद को उनकी उम्मीदों से मुक्त कर लो। जब तुम दूसरों से यह आशा लगाना छोड़ देते हो कि वे तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, तब तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते हो। ये ऊर्जा तुम्हें इस सच को स्वीकार करने की ताकत देती है कि हर इंसान अपनी जिंदगी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीता है। जब तुम दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहना बंद कर देते हो, तब तुम अपनी असली आजादी को महसूस करने लगते हो। हर इंसान अपने अनुभवों का योगफल होता है। जो तुम्हारे लिए सही है, जरूरी नहीं कि वह उनके लिए भी सही हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि लोग अपने अनुभवों और सोच के अनुसार व्यवहार करते हैं, तब तुम उनके प्रति कठोर होने के बजाय सहज हो जाते हो। यही समझदारी तुम्हें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई कमी है। हो सकता है कि उनकी दुनिया में तुम्हारी जगह ही उतनी हो। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर किसी की सोच अलग होती है, तब तुम खुद को किसी के व्यवहार से प्रभावित होने से बचा सकते हो। जो लोग तुम्हारी कद्र करना जानते हैं, वे बिना कहे भी तुम्हारे महत्व को समझेंगे। कई बार हम दूसरों के प्रति अपने विचार और भावनाएं इस उम्मीद से रखते हैं कि वे भी हमें उसी तरह देखेंगे, लेकिन जीवन में यही सबसे बड़ी भूल होती है। हर व्यक्ति अपने अनुभवों, जरूरतों और सोच के अनुसार दुनिया को देखता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि लोग अपनी सहूलियत के अनुसार व्यवहार करेंगे, तब तुम उनकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना बंद कर देते हो। जब तुम किसी को बिना किसी कारण के महत्व देते हो और बदले में वही नहीं मिलता, तब दर्द होता है। लेकिन यह दर्द इस कारण नहीं होता कि वे तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि इस कारण होता है कि तुमने यह उम्मीद पाल ली थी कि वे भी तुम्हारी तरह सोचेंगे। जब तुम यह जान लेते हो कि कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता, तब तुम भावनात्मक रूप से मजबूत बनने लगते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे, तो दूसरों के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो। लोग जैसा व्यवहार करते हैं, वह उनकी मानसिकता को दर्शाता है, न कि तुम्हारी कीमत को। जब तुम अपने आत्मसम्मान को किसी और के रवैये से जोड़ना बंद कर देते हो, तब तुम अपने जीवन में एक नई स्पष्टता और सशक्तता महसूस करने लगते हो। हर किसी से यह आशा लगाना कि वे तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसे तुम उनके साथ आते हो, केवल खुद को दुखी करने का एक तरीका है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति अपनी जरूरतों और सोच के अनुसार व्यवहार करता है,
तब तुम उनकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना बंद कर देते हो। यही आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। कभी कभी हमें इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि हम किसी को अपने जीवन में बहुत ऊपर स्थान दे देते हैं, जबकि वे हमें उतनी ही अहमियत नहीं देते। जब तुम यह समझ जाते हो कि किसी को ऊंचा स्थान देने से पहले यह देखना चाहिए कि वे इसके लायक भी हैं या नहीं, तब तुम खुद को भावनात्मक आघात से बचा सकते हो। जब तुम दूसरों के व्यवहार से खुद को मापना बंद कर देते हो, तब तुम अपने जीवन में वास्तविक संतोष महसूस करने लगते हो। कोई भी तुम्हारी खुशी का स्रोत नहीं बन सकता जब तक कि तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार न कर लो। जब तुम अपनी कीमत खुद समझ लेते हो, तब तुम्हें किसी और के अनुमोदन की जरूरत नहीं रहती। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे तुम्हें बिना कहे भी महसूस करेंगे, और जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारे कितने भी समझाने के बावजूद नहीं समझेंगे। इसलिए अपने शब्दों को उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते। अपने समय और ऊर्जा को उन्हीं लोगों पर लगाओ जो तुम्हारे प्रति सच्चे हैं। अगर तुम अपनी शांति को बनाए रखना चाहते हो तो यह समझ लो कि लोग अपनी सहूलियत के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। किसी से यह उम्मीद मत करो कि वे तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझेंगे। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है, तब तुम उनकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना बंद कर देते हो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि कोई उसे समझेगा और उसी तरह बदले में प्रतिक्रिया देगा, वह हमेशा निराश रहेगा। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि लोग अपने तरीके से जीते हैं, न कि तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर कोई अपने हिसाब से चलता है, तब तुम दूसरों की सोच को बदलने की जगह खुद को स्वीकारना सीख जाते हो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो बार बार यह जताने की जरूरत नहीं कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। जो लोग सच में तुम्हें महत्व देते हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे महत्व को समझते हैं, और जो लोग नहीं समझते वे कितने भी शब्दों के बावजूद नहीं समझेंगे। इसलिए खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं। जब तुम बिना किसी आशा के किसी के लिए कुछ करते हो तब वह सबसे पवित्र कार्य होता है। लेकिन जब तुम किसी से यह उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हारे लिए वैसा ही करें, तब यह एक सौदेबाजी बन जाती है। सच्चा प्रेम और दयालुता वही होती है जो बिना किसी शर्त के दी जाए। कभी कभी हम किसी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और बदले में हमें उतनी ही उदासीनता मिलती है। यह दर्द इस कारण नहीं होता कि सामने वाला हमें ठुकरा रहा है, बल्कि इस कारण होता है कि हमने उन्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व दे दिया था। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तब तुम भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हो। किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि तुम अपने ही अस्तित्व को खो बैठो। जब तुम अपनी पहचान बनाए रखते हो और खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी और के स्वीकार की जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हें सच में पसंद करते हैं वे तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम जीवन में सुकून महसूस करो, तो दूसरों के व्यवहार से खुद को प्रभावित होने मत दो। हर इंसान अपने हिसाब से जीता है और हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि लोग अपने तरीके से जीते हैं, तब तुम उनकी प्रतिक्रियाओं से परे उठकर सच्ची आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, जिसमें पाने की नहीं, केवल देने की भावना हो। जब प्रेम में अपेक्षाएं जुड़ जाती है तो वह प्रेम नहीं, एक सौदेबाजी बन जाती है। स्नेह को यदि स्वच्छंद बहने दो तो वह अमृत बन जाता है, लेकिन यदि उसे अपेक्षाओं की बेड़ियों में बांध दो तो वही अमृत विष में बदल जाता है। जीवन में हम जितने भी रिश्ते बनाते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, उन सभी में हम अक्सर यह उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें उतना ही प्रेम, सम्मान और समय देगा जितना हम उसे देते हैं। लेकिन जब हमारी ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होने लगता है। ये दुख इसीलिए नहीं होता कि सामने वाले ने हमारे साथ अन्याय किया, बल्कि इसलिए होता है कि हमने उनसे कुछ उम्मीद रखी थी। सोचो, अगर कोई फूल सिर्फ इसलिए खिले कि लोग उसकी खुशबू लें और उसकी तारीफ करें,
तो क्या वह फूल हमेशा खुश रह पाएगा? नहीं, क्योंकि हर कोई उसकी खुशबू लेने नहीं आएगा। कुछ लोग उसे अनदेखा करेंगे, कुछ तोड़कर फेंक देंगे और कुछ उसकी कदर भी नहीं करेंगे। लेकिन वही फूल यदि सिर्फ खिलने के आनंद के लिए खिले तो उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक इसी तरह जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो वह प्रेम शुद्ध और आनंदमयी होता है। लेकिन जब हम प्रेम के बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, जैसे कि सम्मान, समर्पण, समय, तो प्रेम धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं अपने प्रियजनों से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जब वे मुझे समय नहीं देते या मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करते तो मुझे दुख होता है। क्या मैं उनसे प्रेम करना बंद कर दूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पुष्प को देखो, वह बिना किसी अपेक्षा के महकता है। नदी को देखो, वह बिना किसी आशा के बहती है। सूर्य को देखो, वह बिना किसी शर्त के प्रकाश देता है। जब प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाती है तो तुम अपने प्रेम में अपेक्षाएं क्यों जोड़ते हो? युवक बोला, लेकिन प्रभु, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या यह स्वाभाविक नहीं कि हम उनसे भी प्रेम की आशा करें? श्री कृष्ण बोले, प्रेम व्यापार नहीं है कि जितना दोगे उतना ही पाओगे। प्रेम तो वह दीपक है जो स्वयं जलता है लेकिन अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। यदि तुम प्रेम को देना सीख जाओ तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन यदि तुम प्रेम में केवल पाने की आशा रखोगे तो एक दिन तुम्हारा हृदय बोझ से भर जाएगा। हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत बने रहें, लेकिन हम यह नहीं समझते कि रिश्तों को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी चीज हमारी उम्मीदें होती हैं। जब हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी परवाह करेगा, हमें समय देगा, हमारे सुख दुख को समझेगा, और फिर अगर ऐसा नहीं होता तो हम आहत हो जाते हैं। यही आहत होने की भावना धीरे धीरे रिश्ते में कटुता भर देती है। अगर हम किसी से प्रेम करें तो केवल प्रेम करने के लिए करें, बिना यह सोचे कि हमें क्या मिलेगा। जब एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वह यह नहीं सोचती कि बच्चा बड़ा होकर उसे क्या देगा। वह केवल प्रेम देती है क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। लेकिन जब हम रिश्तों में इस निस्वार्थता को भूल जाते हैं और अपेक्षाएं पाल लेते हैं तो वही रिश्ता हमें दुख देने लगता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते सच्चे और मजबूत बने रहें तो अपेक्षाओं का त्याग करो। प्रेम को सहजता से बहने दो, जैसे नदी बहती है, जैसे फूल महकते हैं, जैसे सूरज चमकता है। जब प्रेम स्वतंत्र होगा तो वह बोझ नहीं बनेगा बल्कि आनंद देगा। और यही जीवन की सच्ची कला है, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना, बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा सोचना। तभी तुम्हारा हृदय हल्का रहेगा और तुम्हारे रिश्ते अटूट रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं ही दुख का कारण है। जब तुम किसी से कुछ पाने की आशा रखते हो और वह पूरी नहीं होती तो तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है। लेकिन यदि तुम स्वयं को पूर्ण समझकर जीवन जियोगे तो कोई तुम्हें छल नहीं पाएगा, कोई तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा। जब कोई हमें धोखा देता है तो असल में वह हमें उतना दुख नहीं देता जितना हमारी अपनी उम्मीदें देती हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें समझेगा, कोई हमारी भावनाओं की कद्र करेगा, कोई हमारे लिए वही करेगा जो हमने उनके लिए किया। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें ठगा हुआ महसूस होता है। यह ठगे जाने की भावना ही असली चोट देती है। अगर शुरुआत से ही हम दूसरों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखें तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि धोखा तभी लगता है जब हम पहले से ही किसी से कुछ पाने की उम्मीद कर चुके होते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, लोग दूसरों पर विश्वास करते हैं, उनके साथ प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें धोखा क्यों मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह संसार स्वभाव से परिवर्तनशील है। मनुष्य अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करता है। जब तक उसे कुछ मिलता रहता है वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जब उसे लगेगा कि अब उसे कुछ नहीं मिल रहा तो वह तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन यदि तुम बिना किसी अपेक्षा के जीवन जियो तो कोई तुम्हें छोड़ने का दुख नहीं दे पाएगा। सोचो,
यदि तुम किसी पेड़ के नीचे बैठो और उसकी छाया में विश्राम करो तो वह तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। लेकिन यदि तुम उससे यह आशा करो कि वह तुम्हारे लिए फल भी गिराए, हवा भी दे और तुम्हें हर मौसम में छाया दे, तो जब वह ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हें निराशा होगी। असल में पेड़ ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी अपनी उम्मीदों ने तुम्हें आहत किया। यही जीवन का सत्य है। जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तो हम अपने लिए दुख का द्वार खोलते हैं। एक युवक ने अपने मित्र के लिए बहुत त्याग किए, उसे हर परिस्थिति में सहारा दिया। लेकिन जब उसी युवक को कठिन समय आया तो उसका मित्र उसे छोड़कर चला गया। युवक बहुत दुखी हुआ और श्री कृष्ण के पास गया। उसने कहा, प्रभु, मैंने अपने मित्र के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या यह धोखा नहीं है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुमने सच्चे मन से कुछ दिया तो यह तुम्हारी उदारता थी, लेकिन यदि तुमने बदले में कुछ पाने की आशा रखी तो यह तुम्हारी अपेक्षा थी। मित्र ने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारी अपनी आशा पूरी नहीं हुई, इसलिए तुम्हें यह धोखा लग रहा है। इसीलिए यदि तुम जीवन में शांति और आत्मबल चाहते हो तो किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। जो देना चाहते हो दिल से दो, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद मत करो। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार चलता है तो तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अगर हम यह सीख जाएं कि लोग वही करेंगे जो उनके हित में होगा, तो हम उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद ही नहीं करेंगे। जब कोई हमें धोखा देता है तो असल में वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर रहा होता है, लेकिन हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने यह मान लिया था कि वह हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। इसलिए यदि तुम जीवन में धोखे से बचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर यह स्वीकार करो कि इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से निस्वार्थ नहीं है। जब तुम यह मान लोगे कि हर कोई अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ है तो तुम दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद करना छोड़ दोगे, और जब कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई तुम्हें छल नहीं पाएगा और तुम्हारा मन सदा शांत रहेगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा आत्मबल है। जब तुम दूसरों के बदले हुए व्यवहार से आहत होते हो तब समझो कि तुमने उन्हें उसी स्थान पर देखा था जहां वे कभी थे, लेकिन वे वहां से आगे बढ़ चुके हैं। परिवर्तन जीवन का नियम है और कोई भी हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा वह पहले था। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। कभी कभी लोग तुम्हें भूल जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम महत्वपूर्ण हो। अर्थ बस इतना है कि उनकी दुनिया में नए अनुभव और नए लोग जुड़ गए हैं। जब तुम यह मान लेते हो कि कोई हमेशा तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, तब तुम खुद को व्यर्थ की अपेक्षाओं से मुक्त कर लेते हो। तुम जितना दूसरों के व्यवहार को लेकर सोचते रहोगे, उतना ही अपना सुकून खोते जाओगे। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि लोग वैसे ही हैं जैसे वे होना चाहते हैं, न कि जैसे तुम उन्हें देखना चाहते हो, तब तुम्हारी बेचैनी समाप्त हो जाती है। शांति तब आती है जब तुम दूसरों को वैसे ही स्वीकारते हो जैसे वे हैं। किसी के द्वारा अनदेखा किए जाने का दर्द तभी महसूस होता है जब तुमने उसे अपने दिल में जरूरत से ज्यादा जगह दे दी हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारी भावनाओं की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है, तब तुम किसी के व्यवहार से प्रभावित होना बंद कर देते हो। जो लोग केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, वे तुम्हें केवल तभी याद करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, लेकिन जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, वे बिना किसी कारण के भी तुम्हारी परवाह करेंगे। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को उन्हीं पर लगाओ जो तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देते हैं। अगर कोई बार बार तुम्हारी उपेक्षा करता है तो इसे संयोग मत समझो, यह उनकी प्राथमिकता दर्शाता है। इंसान अपने समय और ध्यान को वहीं लगाता है जहां उसकी रुचि होती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर कोई तुम्हारे लिए वैसा महसूस नहीं करेगा जैसा तुम उनके लिए करते हो, तब तुम आत्मिक शांति प्राप्त करने लगते हो। कभी कभी सबसे बड़ा आघात यह नहीं होता कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, बल्कि यह होता है कि तुमने उनके जाने की पीड़ा को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो
कि कोई भी स्थायी नहीं है, तब तुम अपने दर्द से मुक्त हो जाते हो। जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखते हैं वे तुम्हें कभी भूलेंगे नहीं, और जिन्हें तुम्हें भूल जाना चाहिए वे तुम्हारे जीवन में केवल एक सबक बनकर आए थे। जब तुम इस बात को समझ जाते हो तब तुम खुद को व्यर्थ की उम्मीदों से बचा लेते हो। हर किसी से यह आशा मत करो कि वे तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह महसूस नहीं कर सकता। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे करीब होते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कोई काम होता है। जब यह समझ में आ जाता है तब तुम अपने दिल को बार बार चोट खाने से बचा सकते हो। कभी कभी लोग तुम्हें केवल तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। यह उनका स्वभाव है, तुम्हारी कीमत नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम किसी और की प्राथमिकता बनने के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए जी रहे हो, तब तुम्हें किसी के व्यवहार से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम जीवन में मुक्त अनुभव करो तो यह स्वीकार करना सीखो कि हर कोई तुम्हारे लिए नहीं बना है, और न ही हर कोई तुम्हें वैसे देखेगा जैसे तुम खुद को देखते हो। जब तुम यह सीख जाते हो तब तुम किसी के भी विचारों या शब्दों से प्रभावित नहीं होते। जब तुम बिना किसी आशा के किसी के लिए कुछ करते हो तो वह प्रेम बन जाता है, लेकिन जब तुम बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हो तो वह एक सौदा बन जाता है। सच्चा सुकून तब आता है जब तुम बिना किसी प्रत्याशा के देने का आनंद लेना सीख जाते हो। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो चले जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारी अच्छाई गलत थी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुमने उसे गलत इंसान को दिया। जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो। जो तुम्हारी उपस्थिति में तुम्हारी कद्र नहीं करता वह तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हें याद नहीं करेगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो जो तुम्हारे महत्व को समझने में असमर्थ हैं। अपनी उपस्थिति उन लोगों को दो जो तुम्हें सम्मान और स्नेह देते हैं। अगर कोई तुम्हें यह जताता है कि तुम उनकी जिंदगी में खास नहीं हो तो बार बार यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम महत्वपूर्ण हो। जो लोग तुम्हारी कद्र करना जानते हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे महत्व को महसूस करेंगे। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी। लेकिन जब तुम यह सीख जाते हो कि कहाँ रुकना है और कब आगे बढ़ना है, तब तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाते हो। जो लोग तुम्हें अपने शब्दों से दुख पहुंचाते हैं वे अक्सर खुद भीतर से टूटे होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनकी हर बात को अपने दिल पर ले लो। जब तुम यह समझ जाते हो कि लोग अपने आंतरिक संघर्षों के कारण भी ऐसा व्यवहार करते हैं, तब तुम उनकी बातों से प्रभावित होना बंद कर देते हो। अगर तुम अपने जीवन में आनंद महसूस करना चाहते हो तो दूसरों की स्वीकृति की जरूरत को अपने मन से निकाल दो। जब तुम यह समझ जाते हो कि किसी के भी विचार तुम्हारी आत्मछवि को परिभाषित नहीं कर सकते, तब तुम वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करने लगते हो। जो लोग तुम्हारे बिना खुश हैं उन्हें अपने साथ रखने के लिए मजबूर मत करो। अगर वे तुम्हारे बिना सहज महसूस कर सकते हैं तो तुम्हें भी उनके बिना अपनी शांति खोजनी चाहिए। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब तुम खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बना लेते हो। जो लोग तुम्हारे जीवन में रहने के लिए सच में इच्छुक होते हैं वे किसी बहाने की तलाश नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो केवल स्वार्थ से जुड़े होते हैं वे अपनी जरूरत खत्म होते ही चले जाते हैं। इसलिए उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं, बल्कि उन पर ध्यान दो जो बिना कहे भी तुम्हारे साथ होते हैं। हर कोई तुम्हारी भावनाओं की गहराई को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि लोग अपने अनुभवों के हिसाब से ही चीजों को महसूस करते हैं। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर इंसान तुम्हारी तरह संवेदनशील नहीं हो सकता, तब तुम्हें अपने दुख से उबरने में आसानी होती है। अगर कोई तुम्हें महत्व नहीं देता तो उसे बार बार यह जताने की जरूरत नहीं कि तुम महत्वपूर्ण हो। जो लोग तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं वे बिना किसी प्रयास के भी तुम्हारे मूल्य को पहचान लेंगे।
कभी कभी सबसे गहरा दर्द इस बात से नहीं होता कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि इस बात से होता है कि तुमने उनके जाने को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर कोई स्थायी नहीं होता, तब तुम मानसिक शांति की ओर बढ़ने लगते हो। हर कोई तुम्हारी सोच और भावनाओं को नहीं समझेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी भावनाएं गलत हैं। जब तुम दूसरों से मान्यता पाने की चाह छोड़ देते हो, तब तुम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण बना सकते हो। जो तुम्हारे जीवन में रहना चाहते हैं, वे तुम्हारे लिए समय निकालेंगे, तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और जो केवल अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, वे तुम्हें केवल तब याद करेंगे जब उन्हें कुछ चाहिए होगा। कभी कभी लोग तुम्हें भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम महत्वपूर्ण हो। यह बस दर्शाता है कि उनकी दुनिया में नए लोग और नए अनुभव जुड़ गए हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि कोई हमेशा तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा, तब तुम खुद को व्यर्थ की उम्मीदों से मुक्त कर सकते हो। तुम जितना दूसरों के व्यवहार को लेकर सोचते रहोगे, उतना ही अपनी शांति खोते जाओगे। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि लोग वही करते हैं जो उनके लिए सही लगता है, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे बिना संतुष्ट हैं, उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करना खुद के आत्मसम्मान के खिलाफ जाना है। जो सच में तुम्हारी कद्र करता है, वह तुम्हें खोने से डरेगा। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और फिर चले जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि तुमने गलती की, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें सीखना होगा कि अच्छाई हमेशा हर किसी पर खर्च नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारे जीवन में सच्चे हैं, वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब हैं, वे वक्त बदलते ही तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए यह मत सोचो कि हर मुस्कान के पीछे सच्ची भावना होती है। जो लोग तुम्हें बार बार अनदेखा करते हैं, वे असल में तुम्हें यह दिखा रहे हैं कि उनकी जिंदगी में तुम्हारी कितनी कम अहमियत है। इसे नजरअंदाज मत करो, बल्कि इसे एक संकेत मानो और आगे बढ़ जाओ। जब तुम किसी से कुछ पाने की आशा छोड़ देते हो, तब तुम खुद को सबसे बड़े बोझ से मुक्त कर लेते हो, क्योंकि असल शांति तब मिलती है जब तुम बिना किसी प्रत्याशा के जीना सीख जाते हो। तुम्हारा जीवन किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब तुम यह समझ जाते हो कि किसी और की सोच तुम्हारे अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकती, तब तुम आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करने लगते हो। कभी कभी लोग तुम्हें केवल तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। यह उनका स्वभाव है, तुम्हारी कीमत नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम किसी और की प्राथमिकता बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए जी रहे हो, तब तुम्हें किसी के व्यवहार से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जो तुम्हारे बिना भी खुश हैं, उन्हें अपने साथ रखने के लिए मजबूर मत करो। अगर वे तुम्हारे बिना सहज महसूस कर सकते हैं, तो तुम्हें भी उनके बिना अपनी शांति खोजनी चाहिए। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बना लेते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम जीवन में मुक्त अनुभव करो, तो यह स्वीकार करना सीखो कि हर कोई तुम्हारे लिए नहीं बना है, और न ही हर कोई तुम्हें वैसे देखेगा जैसे तुम खुद को देखते हो। जब तुम यह सीख जाते हो, तब तुम किसी के भी विचारों या शब्दों से प्रभावित नहीं होते। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी। लेकिन जब तुम यह सीख जाते हो कि कहाँ रुकना है और कब आगे बढ़ना है, तब तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाते हो। जो लोग तुम्हारे बिना खुश हैं, उनके लिए अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद मत करो। अपनी उपस्थिति उन लोगों को दो जो तुम्हें सम्मान और स्नेह देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों से कुछ पाने की इच्छा रखता है, वह सदैव उनके वश में रहता है, लेकिन जो किसी से कुछ नहीं चाहता, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी बंधन के जीना, कहीं भी जाना, कुछ भी करना। लेकिन असली स्वतंत्रता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। जब तक तुम्हारा सुख दुख किसी और के शब्दों, व्यवहार या स्वीकृति पर निर्भर करता है, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते।
सोचो, अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति तुम्हारी निंदा कर दे तो तुम्हारा मन व्यथित हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारी खुशी और शांति उस व्यक्ति के हाथ में है। अब सोचो, यह कैसी स्वतंत्रता है जहां तुम्हारा मन किसी और के शब्दों का दास बना हुआ है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र कैसे बन सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब वह अपने सुख दुख का आधार केवल स्वयं को बना लेता है। जो व्यक्ति दूसरों से प्रशंसा, प्रेम या मान सम्मान की अपेक्षा करता है वह हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे विरुद्ध भी हो सकते हैं। यदि तुम अपनी शांति और सुख को उनके व्यवहार से जोड़ दोगे तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, जब तुम्हारे मन की स्थिरता बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होती, जब कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम शांत रहो, यह स्वतंत्रता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम अहंकार से भर न जाओ, यह स्वतंत्रता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए और तुम्हें कोई दुख न हो, यह स्वतंत्रता है। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, मुझे लोग बहुत बुरा कहते हैं, मैं उनकी बातों से बहुत आहत हो जाता हूँ, क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? युवक बोला, जिसने दिया था उसी का रहेगा। संत बोले, बस यही नियम तुम्हारे जीवन में भी लागू होता है। यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह अपशब्द भी उसी के पास रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं। इसी तरह जब तक तुम लोगों की बातों को अपने मन में जगह दोगे, तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्र वही है जो अपने मन का स्वामी है, जो अपने सुख दुख का निर्णय स्वयं लेता है, जिसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सोचो, एक विशाल पर्वत पर तेज हवाएं चलती हैं, कभी बारिश होती है, कभी तूफान आता है, लेकिन वह पर्वत स्थिर रहता है। इसी तरह तुम्हारा मन भी पर्वत की तरह अडिग होना चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, तुम पर कोई प्रभाव न पड़े। यह असली स्वतंत्रता है। इसलिए यदि तुम वास्तव में स्वतंत्र बनना चाहते हो तो लोगों से कुछ चाहना छोड़ दो, न सम्मान, न प्रेम, न प्रशंसा, न सहयोग। जब तुम्हें किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं होगी तो कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे पाएगा, कोई भी तुम्हें अपने अनुसार नियंत्रित नहीं कर पाएगा। यही असली स्वतंत्रता है, यही आत्मनिर्भरता है और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य सच्चे आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों से अपेक्षा रखता है वह अपने सुख दुख की चाबी उनके हाथ में दे देता है, पर जो आत्मनिर्भर होता है वही सच्चे आनंद का अधिकारी होता है। सोचो, अगर तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर करे कि कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हें समय दे, तो क्या तुम वास्तव में खुश रह पाओगे? क्योंकि यह दुनिया हर पल बदल रही है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्तों के रूप बदलते हैं। अगर तुमने अपनी खुशी का आधार किसी और को बना लिया तो वह जब चाहे तुम्हें दुखी कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि तुमने अपने मन की बागडोर खुद के हाथ में नहीं बल्कि दूसरों के हाथ में सौंप दी। एक राजा था जो हमेशा दुखी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, सेना, महल, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मुझे हमेशा दुख क्यों रहता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम अपनी खुशी को दूसरों के हाथों में देकर बैठे हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें आदर दें, तुम्हारी बात माने, लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते तो तुम्हें दुख होता है। राजा बोला, तो इसका उपाय क्या है? संत बोले, अपेक्षा छोड़ दो। जब तुम किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखोगे तब तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। जब तुम्हारी खुशी केवल तुम्हारे अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर होगी तब तुम सच्चे आनंद को अनुभव कर पाओगे। सोचो, एक पेड़ किसी से कुछ नहीं मांगता, न छाया देने का बदला, न फल खाने वाले से कोई प्रशंसा, न शाखाओं पर बैठने वाले पक्षियों से कोई कृतज्ञता। फिर भी वह फल देता है, छाया देता है, हवा को शुद्ध करता है।
अगर हम भी जीवन में इसी तरह बिना अपेक्षा के प्रेम और करुणा बांटे तो दुख का कोई कारण ही नहीं रहेगा। अक्सर हमें लगता है कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया तो बदले में हमें भी कुछ मिलेगा। यही अपेक्षा का बीज है, और जब यह पूरी नहीं होती तो दुख जन्म लेता है। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, पर अगर वह यह अपेक्षा करने लगे कि बच्चा बड़ा होकर उसे हर समय सम्मान देगा, उसकी सेवा करेगा, तो अगर कभी बच्चा व्यस्त हो जाए या भूल जाए तो माँ को दुख होगा। लेकिन अगर वह बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चे से प्रेम करे तो उसे सिर्फ आनंद मिलेगा। इसी तरह अगर तुम दूसरों से यह उम्मीद रखो कि वे तुम्हें हमेशा समझेंगे, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तुम्हारी कद्र करेंगे, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपनी चिंताओं में उलझे हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो तुम खुद को दुखी कर लोगे। इसलिए अगर सच में सुखी रहना चाहते हो तो अपेक्षाओं को त्याग दो, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो। किसी से यह मत सोचो कि वे तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, तुम्हारे लिए समय निकालेंगे, तुम्हें मान देंगे। जब तुम अपनी खुशी को सिर्फ अपने हाथों में रखोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आनंदमय रह सकोगे। जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहेंगे, और जो केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब आए हैं वे समय के साथ दूर हो जाएंगे। इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी मानसिक शांति पाओगे। हर कोई तुम्हारी सोच और भावनाओं को नहीं समझेगा, क्योंकि लोग अपनी परिपक्वता और अनुभवों के अनुसार चीजों को परखते हैं। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर किसी की समझ एक जैसी नहीं होती, तब तुम्हें दूसरों के व्यवहार से तकलीफ होना कम हो जाता है। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें तब भी याद करेंगे जब उन्हें किसी काम की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो केवल स्वार्थ के लिए पास आते हैं वे अपना काम निकलते ही तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए हर मुस्कुराहट को सच्चाई मत समझो। जब कोई तुम्हारी परवाह किए बिना आगे बढ़ सकता है तो तुम्हें भी खुद को रोकने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे बिना भी खुश है उसके लिए खुद को तकलीफ में डालना अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है। अगर कोई तुम्हें बार बार अनदेखा करता है या तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता, तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम भी महत्वपूर्ण हो। जो लोग तुम्हें सच में अहमियत देते हैं वे तुम्हें जताने का अवसर ही नहीं देंगे कि तुम उनके लिए कितने मूल्यवान हो। हर कोई तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करेगा जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर इंसान अपने हिसाब से चीजों को देखता और समझता है, तब तुम्हें अपने दिल को ठेस कम लगती है। जो तुम्हें खोने से नहीं डरते उनके लिए बार बार अपनी मौजूदगी साबित करने की जरूरत नहीं। अगर किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है तो उन्हें यह समझाने की कोशिश मत करो कि तुम कितने जरूरी हो। जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे इसे बिना कहे भी समझ लेंगे। जब तुम दूसरों से बिना किसी उम्मीद के व्यवहार करने लगते हो तब तुम्हें उनके बदलते स्वभाव से दुख नहीं होता। असली सुकून तभी आता है जब तुम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से संतुष्ट रहना सीख जाते हो। अगर कोई तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहता तो वहां जबरदस्ती बने रहने की जरूरत नहीं। जब तुम अपनी कीमत खुद समझने लगते हो तब दूसरों के व्यवहार से तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जो लोग तुम्हें केवल तब याद करते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है वे तुम्हारी भावनाओं के लायक नहीं हैं। अपने समय और ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं, न कि उन पर जो सिर्फ स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं।